तो हम एक इम्यूनोग्लोबुलिन, एक बेसिक इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है, जिसको एंटीबॉडी भी कहा जाता है, ये कंजुगेटेड प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। नाउ इसके जो कांस्टेंट रीजन में आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैट इज COOH रहता है, जबकि टर्मिनल्स पर आपको अमाइन ग्रुप मिलेगा NH2। नाउ इसके दो फ्रेगमेंट्स होते हैं, एक होता है FAB दैट इज फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन, और सेकेंड होता है FC पोर्शन, जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन। इसको हम स्टेम रीजन भी कहते हैं। अब ऊपर अगर हम देखें, ऊपर वाले रीजन में दैट इज FAB रीजन, वहाँ पर एक FV रीजन होता है, जिसको आप वेरिएबल रीजन बोलोगे। सो वेरिएबल रीजन क्या करता है? एंटीजन के इपीटॉप पर जाके अटैच हो जाता है, अपने पैराटॉप को अटैच करके। मतलब ये जो FV रीजन पर पैराटॉप होता है, वो रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन के एपिटॉप को। और FV रीजन को और भी बहुत सारे नाम है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन, या फिर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, या फिर हाइपर वेरिएबल रीजन दैट इज HV1, HV2 एंड HV3, और FV रीजन। सो दिस ऑल टर्म्स आर सिमिलर, ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज। नाउ FV रीजन के बाद वाला जो भी रीजन है, वो आपका कांस्टेंट रीजन कहलाएगा, जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जो लाइट चेन है, उसमें कितने अमाइनो एसिड्स है? 25,000 इंटू 2, बिकॉज 2 चेन्स है इसलिए इंटू 2। कहीं कहीं 110 अमाइनो एसिड्स भी लिखा रहेगा। सो सेम थिंग। नाउ हेवी चेन जो होता है, उसमें 50,000 इंटू 2 अमाइनो एसिड्स होंगे, क्योंकि 2 हेवी चेन्स हैं। नाउ कहीं कहीं 220 अमाइनो एसिड्स भी रहेगा। सो सेम थिंग, डोंट बी कंफ्यूज। यहाँ पर कुछ बॉन्ड्स होते हैं, जैसे डाइसल्फाइड बाउंड को हम कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, डाइसल्फाइड बाउंड, ओके। यहाँ पर हिंज रीजन जो होता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट रीजन होता है, वहाँ पर एक शॉर्ट कार्बोहाइड्रेट चेन होती है, जो कि प्रोटेक्ट करती है प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन को, ओके। नाउ कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन की बाइंडिंग अगर कोई पूछता है, तो वो होता है FC डोमेन, मतलब कि कांस्टेंट रीजन का जो डोमेन होता है, वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइड होती है, ओके। नाउ जैसे मैंने बताया था, टर्मिनल पर NH2 ग्रुप होता है, वहाँ पर वेरिएबल रीजन में, यानी कि FV रीजन में कुछ रीजन्स होते हैं, जिनका नाम होता है CDR1, CDR2, CDR3, ओके। तो इनके बीच में जो स्पेस होती है, इनको हम बोलते हैं फ्रेमवर्क रेजिड्यू, या फिर FRS इन शॉर्ट। मतलब कि CDR के बीच में जो स्पेस होती है, उसको हम बोलते हैं फ्रेमवर्क रेजिड्यू, और ये बीटा स्ट्रैंड्स लोब्स ऑफ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हेवी चेन जो होता है, उसके लोकस पर, उसके जीन पर कम से कम 65 डिफरेंट वेरिएबल जीन्स होते हैं, जो कि अलग अलग टाइप के वेरिएबल CDRs बनाएंगे, और इन सबको हम बोलेंगे VDJ रिकॉम्बिनेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू इम्यून नेटवर्क थ्योरी, क्या बोलती है ये थ्योरी? इम्यून नेटवर्क थ्योरी ये बोलती है कि एडाप्टिव इम्यून सिस्टम जो होता है, वो रेगुलेट किया जाता है इंट्रैक्शन बिटवीन CDRs, ओके। लगभग 10 मिलियन एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, दैट इज अप्रॉक्सीमेट 10⁹ B सेल्स प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी ईच डे, और थाउजेंड्स ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल पर सेकेंड फॉर फ्यू डेज, ओके। थाउजेंड्स एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पर सेकेंड में बनते हैं और कुछ दिन के लिए बनते हैं। नाउ जो बेसोफिल होती है, वो कम क्यों होती है हमारी ब्लड में? क्योंकि वो टिश्यूज़ में ज़्यादातर प्रेजेंट रहती है इन द फॉर्म ऑफ मास्ट सेल्स। तो मैंने आपको FV रीजन में बताया था कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन, दैट इज CDR1, CDR2, CDR3। तो उसमें उसका दूसरा नाम है हाइपर वेरिएबल रीजन, दैट इज HV1, HV2, HV3। एक टिपिकल B सेल के ऊपर रिसेप्टर्स कम से कम 50,000 से 1,00,000 तक एंटीबॉडी बाउंड रहती है उसकी सेल सरफेस पर एज अ रिसेप्टर की तरह।